बेस्ट विजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको आज ये मैं शौक़ करवाने लगा हूँ पुरानी नस्लें जो है मुगलिया दौर की नस्लें हैं। बल्कि मुगलिया दौर की नहीं, ये मुग़लों की ही नस्लें हैं, मुग़ल बादशाहों की। वही जब यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है तो उनके ये शौक़ भी थे। तो उनमें से आपको मुगलिया दौर की, मुग़लों की आज आपको कम अज़ कम 2-3 नस्लों का मैं शौक़ करवाता हूँ। मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पे। ये जी आपको मैं शौक़ करवाता हूँ मुगलिया दौर की नस्लों का। ये देखें जी, ये जो सबसे पहले आ जाती है जी, ये सामने ही आ गया। ये हरे कबूतर हैं जी। ये हरे कबूतर हैं। ये भी मुगलिया दौर के ही कबूतर हैं, वो नवाबों के पास रहे वहाँ पे। इनमें कई किस्म के हरे हैं, शाहजहानपुरिये भी हैं हरे, और ये दूसरे हरे भी हैं। ये हरे कबूतर हैं ये। और ये मेरे पास 3-4 साल से हैं जी। ये इंडियन बॉर्डर से पकड़े गए थे, तो उनके पास ये 17-18 साल से चल रही थी नस्ल। शक्करगढ़ में जो है वहाँ से मैं लेके आया था ये। तो उसके बाद ये मेरे पास चल रहे हैं। उनका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वहाँ पे भी ये उड़ते हैं बाजियों में, और बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं। हर साल ये शक्करगढ़ में उड़ते हैं जी, बाजियों में। ये भी हैं इधर, मोहरें लगवाते हैं। वहाँ पे जो दोस्त हैं जिनके पास ये नस्ल मौजूद है, वो बाहर नहीं किसी को देते, वो अपने पास ही रखते हैं। तो सिर्फ आपस में ही वो 2-4-5 दोस्तों का ग्रुप है जो शौक़ करते हैं, वो आपस में ही रखते हैं इन्हें और ख़ुद ही उड़ाते हैं बाजियों में। और हर साल ये उनके जो जब मुकाबले होते हैं, आजकल भी चल रहे हैं, तो ये उनमें हर छत में कोई ना कोई ये परिंदा 1-2 होता है, उड़ रहा होता है। और दूसरी ये आ जाएँ जी, ये दुबाज हैं कबूतर। ये देखें, ये ईरानी हाई फ्लायर हैं, और ये भी मुगलिया दौर में, क्योंकि मुग़ल ज़्यादा ज़ाहिर है ईरान से उनके करीबी तल्लुकात थे, और ईरान से कहते हैं जी ये लेके आए थे मुग़ल। वहाँ पे भी ज़ाहिर है शहनशाह थे, जो बादशाह थे ईरान के, उनके पास भी थे, वहाँ से ये आई थी नस्लें। और ये ईरानी हाई फ्लायर हैं, इन्हें अब भी ईरानी ही हाई फ्लायर कहा जाता है। ये देखें, इनके बंद आपको नज़र आएंगे लाल, और ये भी बड़ी लंबी परवाज़ें देते हैं जी। एक ये आगे, और बहुत लंबी परवाज़ें हैं इनकी। ये बिल्कुल छत के ऊपर उड़ते हैं, गोल उड़ते हैं। ये जितने भी यहाँ पे परिंदे आपको दिखा रहे हैं, ये हरे भी, और ये जो ईरानी हाई फ्लायर हैं, ये भी कदीम नस्ल है। अभी तक ये प्योरिटी में, अपने प्योर हालत में है। फिर आ जाते हैं जी, ये सतरंगे सुर्खे कबूतर हैं। ये एक नर है जी, सतरंगा सुर्खा नर है। ये अंडों पे बैठा हुआ है। ये इसके नीचे अंडे हैं 2। ये सतरंगा सुर्खा है जी। ये हकीम नसर वाले सतरंगे सुर्खे हैं। जब पार्टीशन हुई थी, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, तब ये वो हकीम नसर मरहूम अपने साथ वहाँ से ये परिंदे लेके आए थे, और उनसे ये मुझे मिले हैं सतरंगे सुर्खे। इनके बच्चे भी निकले हैं, निकलते रहते हैं मेरे पास। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गुजरांवाला में भी एक दोस्त हैं जी, उनके पास भी ये थे, और बड़े पुराने, वो उड़ाते रहे हर साल मुकाबले में। और ये सोने की इन्हें झांझरों वो कड़ियाँ डाली हुई थी सोने की, खालिस सोने की, क्योंकि ये हर साल उन्हें मुकाबला जितवा देते थे। और बिल्कुल छत के ऊपर उड़ते हैं, गोल उड़ते हैं, और ये लंबी परवाज़ देते हैं। ये जी हो गई नस्लें। और सबसे जो नायाब नस्ल है आपको दिखाने लगा हूँ, मेरे पास जो है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि पकड़ के दिखाऊं। ये मैं कबूतर आपको दिखाता हूँ जी। इस कबूतर का आपको पकड़ के शौक़ करवाते हैं, और इसके आपको बेटे का भी शौक़ करवाएंगे। इसको भी मैं पकड़ लेता हूँ। ये जी परिंदा है, ये
खतंग कबूतर है जी। ये है जी सबसे मैं समझता हूँ कि प्रीमियम क्वालिटी के जो कबूतर थे मुग़ल बादशाहों के, वो उनमें इनका शुमार होता है। इसकी आपको मैं जवानी की भी शक्ल दिखाता हूँ अभी। और ये जी, इसको ये इधर छोड़ के दिखाते हैं जी आपको। ये देखें, इसका कलर दिखाते हैं। ये इसके ऊपर करें जी ज़रा। मैं इसका आपको ये तो कबूतर है, बूढ़ा हो चुका है। इसका बेटा आपको एक दिखाता हूँ, पट्ठा है। ये बिल्कुल बाप पे गया है जी। ये वाला पट्ठा है। इसको मैंने इधर छोड़ा हुआ है सियालकोटियों वाले खाने में। ये इसका पट्ठा है जी एक। इसका आपको शौक करवाते हैं। ये जी, ये देखें, ये उसका पट्ठा है। खतंग है जी, ये प्योर है। मैं ऐनक लगा लूँ ज़रा इसका, मैं भी शौक कर लूँ। ये बच्चा बड़ी देर बाद मेरे पास पला था। इसके सारे बच्चे मेरे से दोस्त जो हैं वो ले जाते थे, तो ये बच्चा मैंने छत पे छोड़ दिया था ताकि इसको मैं अपने पास ही रखूं। क्लोज करें जी, आँख इसकी दिखाएं। वो कैमरा पास कर लिया करें आप, वो फिर इस तरह दूर से जूम करें फिर हिलने लग जाता है। ये भी, ये इसकी आँख देखें, इसकी पलकें देखें, चोंच देखें इसकी। और ये इसका मेरे पास बच्चे रहे ही बहुत कम है। हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ बंद है इसका, 4 उंगली हड्डी, जोड़ बंद, पेट 1 उंगली ये। और ये इसका पर देखें, अभी इसकी 9वीं कली है। ये 10वीं, अभी मैंने गोल करके छत पे फेंका था, अभी 10वीं नहीं गिराई, 9वीं इसकी उग गई है। लेकिन अब ये जो बोलने लग गया, मस्ती करने लग गया, इसको मैंने छोड़ दिया सियालकोटी में, क्योंकि ये परिंदा आगे मेरे पास क्रॉस हुए थे लाल मोतियों वाले जो मेरे पास हैं सियालकोटी, उनके साथ। और इनके बच्चे ने जेठ में पहली दफ़ा पंजे उठाए थे। 9:30 बजे से 2 बजे तक परवाज़ दी थी इसके बच्चों ने, इसके बहन भाइयों ने। अब मैं वो ही लगाने लगा हूँ। ये पट्ठा मैं लाल मोतियों वाली कबूतरी के साथ लगाऊंगा। और ये इनके लिए 1 दिन उड़ना, 2 दिन उड़ना कोई मसला नहीं है। ये 20-22 घंटे की परवाज़ वाले हैं ये देखें, इसका दूसरा पार भी देखें पल्ला। ये हर लिहाज से जी ये बादशाहों वाले, शहनशाहों वाले परिंदे हैं। ये इसको इधर छोड़ के दिखाते हैं जी, ये दोनों को। ये देखें, ये दोनों बाप बेटा हैं। और पहले इनका जो बाप था वो भी इसी तरह का था। अब ये जब 1 साल से ऊपर हो जाएगी उम्र इसकी, तो इसके भी इसी तरह ही जो है ये काले दाग आने शुरू हो जाएंगे ऊपर। 1 साल के बाद आएंगे काले दाग, जिस तरह बाप के ऊपर आ रहे हैं। बाप भी इनका गोल्डन ही कलर में था जब ये जवानी में था, तो इसी तरह इसको भी हल्के हल्के पहले दाग आएंगे, फिर ये ज्यों ज्यों उम्र गुजरती जाएगी ये गाढ़े होते जाएंगे। मैं एक साइड में इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी। ये जी बाप बेटा है। और पहले इसका भी रंग यही था, इसके बाप का भी इसी तरह का लाखा रंग था। अभी भी उसके वो बंद नज़र आ रहे हैं। तो ये जी, ये ये प्योर मेरे पास पट्ठा निकला है। इसे मैं अब डालने लगा हूँ सियालकोटियों में। इसके बाप के नीचे भी 2 बच्चे हैं। और लाल मोतियों वाली जो मेरे पास कबूतरी है बड़ी, वो मैं जोड़ा तोड़ूंगा और इसके साथ लगाऊंगा, ताकि एक तो क्रॉस भी हो जाए, दूसरा ये बड़ी अनलिमिटेड परवाज़ें होंगी इनकी के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, जिस तरह होता है कि बेलगाम घोड़े होते हैं, उस तरह की इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें देते हैं ये। वापसियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं, अंधेरे में बैठ जाते हैं ये आराम से। ये जी आपको मैंने मुग़लों के जो कबूतर हैं वो दिखाई हैं, 3-4 नस्लें आज। उनमें सबसे कीमती ये है नस्ल। ये पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 घरों में, उनमें मेरा भी घर जो शामिल हो गई है। तो ये बहुत कम है लोगों के पास प्योर हालत में। लेकिन जी आपको आज शौक़ करवाया है मैंने। ये मुग़लों के कबूतर जो थे ख़ास, उनके पसंदीदा कबूतरों का शौक़ करवाया।
तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको अच्छे परिंदों का शौक़ करवाने की कोशिश करेंगे, नायाब नस्लों का। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।